तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है वैलिड एनाग्राम। तो हमें दो स्ट्रिंग्स दी गई है, हमें चेक करना है क्या ये एनाग्राम है या नहीं। तो एनाग्राम होता क्या है? एनाग्राम होता है अगर हम किसी वर्ड्स के लेटर्स को रीअरेंज करेंगे और नया वर्ड बनाएंगे, उसको हम एनाग्राम कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग एस और टी है, हमें चेक करना है क्या ये एनाग्राम है या नहीं। पहले हम चेक करेंगे क्या इसमें ए है, हाँ इसमें ए है, इसमें भी ए है। क्या इसमें एन है? इसमें भी एन है। क्या इसमें ए है? क्योंकि ये वाला ए हमने पहले ही चेक किया तो हम दूसरा वाला ए करेंगे, हाँ है। फिर जी, हाँ जी भी है। फिर आर, हाँ आर भी है। फिर ए भी है। और एम भी है। तो ये दोनों एनाग्राम है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टी जो है ये स्ट्रिंग एस के वर्ड्स लेटर्स को रीअरेंज करके बना है, तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। आई होप आपको समझ आ गया होगा एनाग्राम होता क्या है। तो चलिए कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें दो स्ट्रिंग्स दी गई है, हमें चेक करना है क्या ये एनाग्राम है या नहीं। अगर ये एनाग्राम है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, नहीं तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। इस क्वेश्चन में हम वही एस का वैल्यू वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे, जिसमें हम a माइनस ए कर रहे हैं। जिसमें हम a माइनस ए करते थे जो कि आता था 0, क्योंकि ये s का वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करता था। यहाँ पे 65 माइनस 65 जो कि है 0। अगर हम b माइनस ए करेंगे तो वो आएगा 66 माइनस 65 जो कि आएगा 1। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा, ये हमने पिछले क्वेश्चंस में कवर किया है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे ये कैसे किया जा सकता है, इसकी अप्रोच के बारे में समझेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे हमारा जो s डॉट लेंथ है, हमारी s की जो लेंथ है, अगर वो बराबर नहीं है हमारी t डॉट लेंथ के इक्वल, तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनकी लेंथ इक्वल नहीं है तो वो एनाग्राम हो ही नहीं सकते। फिर हम इसके बाद एक एरे बनाएंगे जो स्टोर करेगा हमारी फ्रीक्वेंसीज चेक करेगा। फिर हम किसी लेटर की फ्रीक्वेंसीज आई मीन से, फिर हम एक लूप स्टार्ट करेंगे जो तब तक चलेगा जब तक हमारी s डॉट लेंथ या हम t डॉट लेंथ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों की लेंथ सेम ही है। उनकी लेंथ तक आइटरेट करेगा और हम हर एक आइटरेशन में पहले एक काम करेंगे, एरे ऑफ s डॉट कैर एट आई माइनस ए को इंक्रीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ हम एरे ऑफ s डॉट कैर एट आई माइनस ए को डिक्रीमेंट करेंगे। पहले मैं आपको इन दो लाइन का मतलब समझाता हूं। अगर हम हमारी जो एग्जाम्पल है जो कि है एनाग्राम s इज इक्वल ए एन ए जी आर ए एम और t जो है वो है एन ए जी ए आर ए एम। हम पहले s i हमारा जो है वो यहां पे होगा, वो s डॉट कैर एट आई जो कि है a, एरे ऑफ a माइनस a करेगा जो कि आएगा 0। तो जीरो की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लस प्लस होगी, मतलब एरे ऑफ 0 की फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस होगी। तो एरे ऑफ 0 जो है वो हमारा यहाँ पे है तो वो 1 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो हमारा s डॉट कैर एट आई सॉरी t डॉट कैर एट आई, मतलब हमारा जो एरे ऑफ n माइनस ए हमारे पास जो आएगा
वो आएगा 13, वो डिक्रीमेंट होगा। तो ये जो है ये 0 से -1 हो जाएगा। फिर हमारा i जो है वो नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे वो n जो हमारा n है, n की फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस होगी। हमारा n जो है वो -1 था, वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही फिर a की फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस होगी। a जो है वो हमारा 1 था, वो 0 हो जाएगा। अगर आप इससे एक पैटर्न नोटिस करोगे, अगर ये दोनों एनाग्राम होंगे तो लास्ट में जो हमारा जो हर एक एलिमेंट की एरे में जो हर एक एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी एट द एंड, अगर ये एनाग्राम होंगे। तो हम यही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे। फिर हम यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमने s लिखा है, यहाँ पे t आना चाहिए। t डॉट कैरेट आई, पहले s डॉट कैरेट आई इंक्रीमेंट करेगा और t डॉट कैरेट आई डिक्रीमेंट करेगा, जिससे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 आएगी, अगर हर एक एलिमेंट की 0 आएगी अगर ये एनाग्राम होंगे। अगर ये एनाग्राम नहीं होंगे तो किसी एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 या 1 से बड़ी आएगी। फिर हम फोर लूप स्टार्ट करेंगे, एनहांस फोर लूप स्टार्ट करेंगे, जो चेक करेगा हमारे एरे में हर एक की फ्रीक्वेंसी 0 है या नहीं। चेक डॉट ARR वो चेक करेगा, अगर चेक 0 के इक्वल नहीं है तब हमारा कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। फॉल्स। और अगर इस लूप के बाद रिटर्न करेंगे ट्रू, मतलब हर एक एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, मतलब हमारी दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कोड पे चलते हैं। कोड रहा, पहले हम इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं क्या हमारे s स्ट्रिंग और t स्ट्रिंग की लेंथ सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, क्योंकि वो फिर एनाग्राम हो ही नहीं सकते। फिर हम एक एरे बनाएंगे 26 लेटर का, जो हमारी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। फिर हम एक फोर लूप स्टार्ट करेंगे, जो हम s डॉट लेंथ तक आइटरेट कराएंगे, और हम हर एक आइटरेशन में एरे ऑफ s डॉट आई माइनस ए, मतलब अगर सपोज हमारा जो पहला है a माइनस ए, मतलब एरे ऑफ 0 यहां पे आएगा। फिर नेक्स्ट जो है 0 इंक्रीमेंट होगा a प्लस प्लस, और इसके साथ ही जो हमारा एरे ऑफ t डॉट कैर एट आई, मतलब अगर सपोज हमारे पास t पे a है तो a माइनस ए एरे ऑफ 0 माइनस होगा। अगर ये दोनों एनाग्राम होंगे तो लास्ट में हमारे जो सारे एलिमेंट्स है हमारे एरे में उनकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। फिर हम वही चेक करेंगे क्या ये फ्रीक्वेंसी हमारी कहीं पे अगर 0 नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, और अगर हर एक जगह पे फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, और हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हमारा कोड बिल्कुल सही से चल रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।